हेलो। नमस्ते टू एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे टिश्यू के बारे में। तो टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सेल होता है जिसका स्ट्रक्चर और फंक्शन एंड ओरिजिन सेम होता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर फंक्शन एंड ओरिजिन इज कॉल्ड एज टिश्यू। तो टिश्यू कुछ भी नहीं, एक सिंपल सा ग्रुप ऑफ सेल होता है जिसका स्ट्रक्चर, फंक्शन और ओरिजिन तीनों चीज सेम होता है। उसी को एक नया नाम दे दिया गया है जिसको बोलते हैं टिश्यू। लेकिन जो टिश्यू होता है, जो ग्रुप ऑफ सेल होते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम हो। अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन उनका ओरिजिन हमेशा सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक स्कूल है, उसमें स्टूडेंट हैं डिफरेंट डिफरेंट क्लास के। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो स्कूल के स्टूडेंट हैं वो सारे के सारे का स्ट्रक्चर सेम हो और फंक्शन सेम हो। किसी का स्ट्रक्चर कुछ अलग हो सकता है। फॉर एग्जांपल, कोई टॉल हो सकता है, कोई शॉर्ट है हाइट में, कोई मोटा है, कोई पतला है। तो सबका स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है और सबका फंक्शन भी अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जांपल, कोई 8 में पढ़ रहा है, कोई 10th में पढ़ रहा है, कोई 9th में पढ़ रहा है, तो सारे के सारे का फंक्शन भी अलग अलग हो गया। लेकिन उन लोगों का ओरिजिन सेम होता है। जैसे कि उन लोग सारे के सारे सेम स्कूल से हैं तो उनका ओरिजिन सेम हो गया, लेकिन उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन अलग अलग हो गया। तो ऐसे टिश्यूज में होते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम हो हमेशा, लेकिन उनका ओरिजिन हमेशा सेम होता है। ऑलमोस्ट सेम होता है स्ट्रक्चर और फंक्शन, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम ही हो। डिफरेंट भी हो सकता है, इनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट हो सकता है, उनका फंक्शन भी डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उनका ओरिजिन हमेशा सेम होता है। तो उसको बोलते हैं टिश्यू। यहाँ पे वही लिखा हुआ है, सम टाइम्स इन अ टिश्यू सेल्स में बी डिसिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। कभी कभी टिश्यूज के अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं वो डिसिमिलर हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं स्ट्रक्चर और फंक्शन में, लेकिन बट दे आर ऑलवेज सिमिलर इन ओरिजिन। लेकिन वो हमेशा ओरिजिन में सेम होते हैं। तो ये चीज टिश्यू में लिखा हुआ है। अब उनके बेसिस पे, स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बेसिस पे टिश्यू को 4 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अभी बताया कि स्कूल के स्टूडेंट हैं जिनका फंक्शन और स्ट्रक्चर से अलग अलग है, तो उनके बेसिस पे कौन कौन से टाइप्स के हैं, कितने कितने टाइप्स के हैं उसमें स्टूडेंट्स। कोई 9th में पढ़ रहा है, कोई 10th में पढ़ रहा है, कोई 8th क्लास में पढ़ रहा है, तो सबका अलग अलग टाइप हो गया और उनका अलग अलग फंक्शन भी हो गया। तो इस ऐसे सिमिलर इसमें भी है कि ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड स्ट्रक्चर, जो उनका फंक्शन है और जो उनका स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पे टिश्यू को 4 टाइप में डिवाइड कर दिया गया है। तो जो 4 टाइप्स हैं वो है, पहला है एपिथेलियल टिश्यू, जिसको एपिथेलियम भी बोलते हैं। दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा है मस्कुलर टिश्यू। और चौथा है नर्वस टिश्यू। तो ये 4 टाइप के टिश्यू हैं जो हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर दिए गए हैं। ये 4 टाइप्स के हैं। तो इन जो चारों टाइप्स हैं इनका अलग अलग फंक्शन भी होता है। जो पहला है एपिथेलियल टिश्यू, जिसको एपिथेलियम भी बोलते हैं, उसका काम होता है कवरिंग एंड प्रोटेक्टिव टिश्यू। ये कवर करता है जो हमारे बॉडी के ऑर्गेन्स हैं, उसके ऊपर ये टिश्यू पाए जाते हैं। कवरिंग कवरिंग में हेल्प करता है ये टिश्यू। जितने भी हमारे ऑर्गेन्स के कवरिंग है वो सारे के सारे एपिथेलियम टिश्यू का ही होता है। और ये प्रोटेक्टिव टिश्यू है। दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव मीन्स, समझ में आ रहा होगा नाम से ही, कनेक्शन, इसी के बीच का कनेक्शन करता है, तो कनेक्टिव टिश्यू। तो ये किसका कनेक्शन होता है? ये हमारे बॉडी के बीच में कनेक्शन करता है, ऑर्गन ऑर्गन को बीच में कनेक्शन लाता है। और ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी में। और और ये ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंस को हमारे बॉडी के अंदर, एक जगह से दूसरी जगह में, एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये हेल्प करते हैं। वो होता है कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्शन का जो काम करता है।
तीसरा है मस्कुलर टिश्यू, जो कि क्या काम करते हैं, हेल्प्स इन कॉन्ट्रैक्शन एंड लोकोमोशन। ये कॉन्ट्रैक्शन करने में हेल्प करते हैं, लोकोमोशन करने में हेल्प करते हैं, एक जगह से मूवमेंट, दैट मीन्स मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करने में जो हेल्प करते हैं वो होता है मस्कुलर टिश्यू। हमारे जो मसल्स हैं वही, मस्कुलर मीन्स मसल्स। लास्ट है नर्वस टिश्यू, टू जनरेट एंड कंडक्ट इम्पल्स इन बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर जो नर्व्स इम्पल्स है उसको कंडक्ट करना, उसको जनरेट करना, वो सारे के सारे कौन से टिश्यू करवाते हैं, नर्वस टिश्यू। तो ये चार टाइप्स के टिश्यू हैं अलग अलग, जिनको हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। इनका भी सब टाइप्स होते हैं अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट। तो ये यूनिट बहुत बड़ी है, तो इसको हम एक एक करके सिंपल वे में हम पढ़ेंगे। अब आगे देखते हैं एपिथेलियम टिश्यू। नंबर फर्स्ट, एपिथेलियम टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो एपिथेलियम टिश्यू, एपिथेलियम नाम देखिए आप, एपी मीन्स अपॉन, थीलिया मीन्स ग्रोथ। किसी चीज के ऊपर ग्रोथ हुआ है तो उसको बोलते हैं एपिथेलियम टिश्यू। तो कोई टिश्यू के ऊपर कोई दूसरा टिश्यू ग्रो करे तो उसको बोलते हैं एपिथेलियम टिश्यू। यहाँ पे यही चीज लिखा हुआ है, अ टिश्यू विच ग्रोज अपॉन अनदर टिश्यू इज कॉल्ड एज एपिथेलियम। फॉर एग्जाम्पल लीवर, लीवर भी एक सेल से मिलके बना होता है, ग्रुप ऑफ सेल से मिलके बना होता है। तो उस लीवर के ऊपर एक लेयर जैसा फॉर्म होता है टिश्यू का, जो कि कवर करता है लीवर को। फॉर एग्जाम्पल कोई हम सामान लेने जाते हैं तो वो सामान के ऊपर कवरिंग होता है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, तो वो कवरिंग का काम करता है एपिथेलियम टिश्यू। तो जो लीवर है, लीवर के ऊपर जो कवरिंग रहता है वो टिश्यू एपिथेलियम टिश्यू ही होता है। तो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है, द टिश्यू विच ग्रो अपॉन अनदर टिश्यू इज कॉल्ड एज एपिथेलियम। This tissue faces either a body fluid or outside the environment and this provide a covering or a lining। सेम वही चीज, ये क्या करता है, कवरिंग या फिर लाइनिंग प्रोवाइड करता है। ये टिश्यू फेजेस आइदर अ बॉडी फ्लूइड, दिस टिश्यू फेजेस आइदर बॉडी फ्लूइड, ये बॉडी फ्लूइड को फेस करेगा या फिर हमारे आउटसाइड इन्वायरमेंट को फेस करेगा। जैसे कि ये जो हमारा स्किन है, हमारे बॉडी के ऊपर जितने भी स्किन है, स्किन के ऊपर भी कवरिंग होता है जो कि एपिथेलियम टिश्यू का होता है। तो जो जो एपिथेलियम टिश्यू होता है वो हमारे इन्वायरमेंट, आउटसाइड इन्वायरमेंट से कनेक्ट है, मतलब उसके उससे फेस कर रहा है, उससे कनेक्ट है। तो इसमें वही चीज लिखा है, आउटसाइड इन्वायरमेंट, जो हमारा बाहरी का स्किन का कवरिंग है वो हमारे आउटसाइड इन्वायरमेंट से फेस कर रहा है। और जो बॉडी फ्लूइड का है वो हमारे इनर ऑर्गेन्स जो है, जो ऑर्गेन्स के ऊपर जितने भी कवरिंग लगे हुए हैं, कवरिंग्स हैं, वो सारे के सारे हमारे बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स है उससे कनेक्टेड है, उससे फेस कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है, ये कवरिंग प्रोवाइड कर रहा है। जो हमारे बॉडी के ऊपर जो कवर लगा हुआ है वो हमारे एपिथेलियम टिश्यू का ही है। हमारे बॉडी के अंदर भी कवरिंग होता है, बॉडी के अंदर मीन्स बॉडी के ऑर्गेन्स में जितने जितने ऑर्गेन्स है उसके ऊपर जो कवरिंग है वो एपिथेलियम टिश्यू का है। और जो हमारे बॉडी के बाहर, दैट मीन्स स्किन के ऊपर जो कवरिंग है वो एपिथेलियम टिश्यू का ही है। तो ये एक कवरिंग प्रोवाइड करता है और एक लाइनिंग प्रोवाइड करता है। तो वही होता है एपिथेलियम टिश्यू। अब इसके भी टाइप्स होते हैं, बहुत ढेर सारे टाइप्स होते हैं। जैसे दो टाइप्स के हैं मेनली, एक सिंपल है और दूसरा कंपाउंड, जिसको स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम भी बोलते हैं। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, सिंपल मीन्स सिंगल लेयर, एक ही लेयर का होता है, जो कवरिंग एक लेयर का सिर्फ हो उसको बोलते हैं सिंपल एपिथेलियम। और जो कवरिंग एक से ज्यादा लेयर का हो, दैट मीन्स कंपाउंड, या फिर उसका दूसरा नाम होता है स्ट्रेटिफाइड, तो एक से ज्यादा वाले कंपाउंड हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं कंपाउंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। अब इन दोनों के भी बहुत ढेर सारे टाइप्स होते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। और ये जो टाइप्स हैं वो जो टिश्यू है उसके सेल्स के शेप पे डिसाइड किया गया है, मतलब कि उसके शेप पे नाम दिया गया है। तो जो टिश्यू है सिंपल एपिथेलियम, उसके भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। तो जो फर्स्ट है वो है स्क्वैमस एपिथेलियम।
तो जो स्क्वैमस एपिथेलियम है उसका जो सेल है वो स्क्वैमस शेप का है, तो इसीलिए इसको स्क्वैमस एपिथेलियम भी बोला गया है। इसको ये जितने भी टाइप्स हैं सिंपल और कंपाउंड एपिथेलियम के, ये आगे हम और इसको डिटेल में पढ़ेंगे। हम बस इसको ऐसे ही सिंपल बता दे रहे हैं, बाकी हम डिटेल में आगे और क्लियर करके हम बताएंगे क्या होता है। इसको हम वैसे बस सिंपल ऊपर ऊपर सा दे बता दे रही हूँ। तो स्क्वैमस एपिथेलियम, तो स्क्वैमस शेप का जो सेल है उसी को बोलते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम। नाम उसका उसी से ही आया है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिंपल है, सिंगल लेयर, और जो सेल है उसके अंदर जो पाए जाते हैं टिश्यूज के अंदर, तो वो जो सेल का शेप है वो क्यूबॉइडल शेप का है। और ये एपिथेलियम है, कवरिंग है, कवरिंग बनाता है कोई, तो इसीलिए इसको सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम बोला गया है। और तीसरा है इसका सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम, जो सेल है वो कॉलमनार शेप का है, तो इसीलिए सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम है। और फोर्थ है सिलिएटेड एपिथेलियम, सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियम, सिंपल है, और जो सेल है उसका उसके ऊपर सीलिया प्रेजेंट है। सीलिया एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसको बोलते हैं सीलिया, तो सिलिएटेड है, वो सेल सिलिएटेड है इसीलिए उसको बोला गया है सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियम। ऐसे करके दूसरा है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, स्यूडो मीन्स फॉल्स, स्ट्रेटिफाइड मीन्स कंपाउंड मल्टीपल लेयर, तो जो मल्टीपल लेयर जैसे दिखता है पर बट है नहीं, जो सेल मल्टीपल लेयर जैसा दिखता है, देखने में जैसे लगेगा कि वो मल्टीपल अरेंज है और ढेर सारे उसमें लेयर से, बट वो दिखने में नहीं होता है, दिखने में लगता है बट रियल में नहीं होता है, तो उसको उस एपिथेलियम को बोलेंगे सिंपल स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो ये सब टाइप से सिंपल एपिथेलियम के जो भी हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। और दूसरा है कंपाउंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, जिसका सेम वही है, जस्ट सिमिलर टू सिंपल है, बस जहाँ पे सिंपल ऐड हुआ है वहाँ पर रिप्लेस करके यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड लगा दिया गया है, सेम वही चीज है। स्क्वैमस एपिथेलियम, कंपाउंड सॉरी क्यूबॉइडल स्ट्रेटिफाइड, columnar stratified epithelium, columnar ciliated stratified epithelium। तो ये दोनों टाइप्स है एपिथेलियम सेल्स के, जिनको हम आगे और डिटेल में इसमें पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के आप चैनल में बने रहिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर कहीं पे भी आपको समझ में नहीं आ रहा, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि किस जगह पे आपको समझ में नहीं आया, तो हम उसको और बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।